ईरान एक ऐसा देश जहां सत्ता सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि ताकत, सुरक्षा और रहस्य का भी खेल है और इस वक्त वही रहस्य सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनी जो सत्ता संभाल चुके हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। आखिर क्यों? ये एक बड़ा सवाल। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद मुज्तबा खामेनी बुरी तरह घायल हो गए हैं और इतने घायल हैं कि करीब 2 महीने बाद भी उनका इलाज जारी है। अब बताया ये जा रहा है कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायली सेना ने अयातुल्ला अली खामेनी के परिसर को जब निशाना बनाया था। इसी एयर स्ट्राइक में मुज्तबा खामेनी गंभीर रूप से जख्मी हुए। अब जो जानकारी सामने आ रही है वो और भी चौंकाने वाली है। पहले खबर थी कि उनका एक पैर काटना पड़ा है, लेकिन अब ये दावा किया जा रहा है कि उनके एक पैर पर 3 बार ऑपरेशन हो चुका है और अभी उन्हें आर्टिफिशियल पैर यानी कि प्रोस्थेटिक लगाया जाना बाकी है। यानी चोट सिर्फ गंभीर नहीं थी बल्कि लगातार जटिल भी बनी हुई है। अब मामला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि मुज्तबा खामेनी का चेहरा भी बुरी तरह से झुलस गया है और इस हद तक कि उन्हें बोलने में भी परेशानी हो रही है। उनके हाथ की भी सर्जरी हुई है और धीरे धीरे रिकवरी चल रही है, लेकिन आगे प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत भी पड़ सकती है। अब जरा सोचिए, एक ऐसा नेता जो देश की कमान संभाल रहा है लेकिन खुद सामने आने की हालत में नहीं है और यही वजह है कि उनका ठिकाना पूरी तरह गुप्त रखा गया है। ईरानी अधिकारियों को डर है कि अगर उनकी लोकेशन सामने आई तो इजराइल उन्हें निशाना बना सकता है। यानी सत्ता है लेकिन सुरक्षा उससे भी बड़ी चुनौती बन चुकी है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान जो खुद एक हार्ट सर्जन हैं और स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो उनकी देखभाल कर रहे हैं और इससे अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि मामला कितना संवेदनशील है। लेकिन इस पूरी स्थिति का सबसे बड़ा असर कहाँ दिखाई दे रहा है? पावर स्ट्रक्चर में। मौजूदा हालात में ईरान की असली ताकत अब इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC के हाथों में जाती दिख रही है, क्योंकि मुज्तबा खामेनी खुद फैसले तो ले रहे हैं लेकिन पूरी तरह जनरलों की सलाह पर निर्भर है। पूर्व राष्ट्रपति एमनीजाद के सलाहकार रहे अब्दुल रेजा दवारी के मुताबिक मुज्तबा देश को एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरह चला रही हैं, जहां जनरल्स असल फैसला लेने वाले सदस्य हैं। यानी तस्वीर साफ है, सुप्रीम लीडर मौजूद है लेकिन कंट्रोल अब सामूहिक और सैन्य प्रभाव में आ चुका है और यही इस कहानी का सबसे अहम मोड़ है। मुज्तबा खामेनी ने कार्यभार संभालने के बाद से अब तक कोई ऑडियो या वीडियो संदेश जारी नहीं किया है। वो सिर्फ लिखित संदेशों के जरिए जनता से संवाद कर रही हैं, और वो भी कैसे? बताया जा रहा है कि संदेश हाथ से लिखकर लिफाफों में भेजे जाते हैं ताकि डिजिटल ट्रैकिंग से बचा जा सके। यानी 21वीं सदी की राजनीति लेकिन तरीके पुराने और बेहद गोपनीय। तो कुल मिलाकर सवाल यही है कि क्या ईरान की सत्ता पर्दे के पीछे से चल रही है? क्या IRGC का प्रभाव और मजबूत हो चुका है? और क्या एक घायल सुप्रीम लीडर एक नए पावर शिफ्ट का संकेत दे रहा है? फिलहाल जवाब पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन संकेत बेहद गंभीर है, क्योंकि जब एक देश का सबसे ताकतवर चेहरा सामने नहीं आता तो असली ताकत कहाँ है, ये सवाल और भी बड़ा हो जाता है।